वर्षों पहले एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बेहद सामान्य था। सुबह खेतों में काम करना, शाम को दोस्तों के साथ समय बिताना और रात को थककर सो जाना। जीवन में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अंदर से उसे हमेशा यह एहसास होता था कि वह कुछ विशेष कर सकता है। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि कैसे शुरुआत करें या क्या लक्ष्य बनाएं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, भाग्य पहले से ही लिखा होता है, जो होना है वही होता है। दिनेश ने भी यही मान लिया था और इसी विचार के साथ अपने जीवन को बिताने लगा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के पास एक पर्वत था जिसे ध्यान पर्वत कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस पर्वत पर सैकड़ों साल पहले एक बुद्धिमान साधु ने ध्यान लगाकर जीवन की सच्चाई को समझा था। अब उस पर्वत पर बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि वहां पहुंचना कठिन था और लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानते थे। एक दिन दिनेश ने बिना किसी खास वजह के उस पर्वत पर जाने का निर्णय लिया। वह एक अज्ञात आकर्षण की ओर खींचता चला गया। वह जानता था कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन भीतर की एक आवाज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप, कभी ऊबड़-खाबड़ रास्ता, लेकिन दिनेश बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कई बार उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का अनुभव होता और वह फिर से चल पड़ता। अंततः कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद दिनेश पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसे देखकर वह अचंभित हो गया। गुफा के भीतर एक साधु ध्यान में लीन थे। दिनेश ने पहले तो सोचा कि वह उन्हें परेशान करे, लेकिन फिर साहस जुटाकर उसने साधु से बात करने का निर्णय लिया। दिनेश ने धीरे से साधु को प्रणाम किया और अपनी बात कही, महात्मा, मैं दिनेश हूँ। मैं जीवन में कुछ विशेष करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि कैसे शुरुआत करूँ। मैं अपने भाग्य का निर्माण कैसे कर सकता हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। तुम यहाँ आए हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की इच्छा है। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसे तुम स्वयं बनाते हो। दिनेश को साधु की बातें समझ में आने लगीं, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसने साधु से कहा, महात्मा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने भाग्य का निर्माण कैसे करूं। साधु ने दिनेश को ध्यान में बैठने का निर्देश दिया और कहा, पहले तुम अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। दिनेश ने साधु के निर्देशों का पालन किया और कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। साधु ने फिर कहा, भाग्य का निर्माण करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, आत्म साक्षात्कार, दूसरा, कर्म और तीसरा, धैर्य। साधु ने बताया, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। तुम्हारे पास जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, वे अनमोल हैं। इनका प्रयोग करके ही तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को जानना होगा। दिनेश ने आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझा और साधु की सहायता से आत्मचिंतन करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का एहसास होने लगा। उसे यह समझ में आया कि वह जो चाहे कर सकता है, यदि वह इसे पूरे मन से करना चाहे। साधु ने दूसरा सिद्धांत बताया, जो भी तुम सोचते हो उसे कर्म में बदलना महत्वपूर्ण है। सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम अपने विचारों को कर्म के माध्यम से व्यक्त नहीं करते, तब तक वे सिर्फ विचार ही रहते हैं। कर्म ही वह साधन है जिससे तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। दिनेश ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ सोचने में ही बिताई थी, लेकिन अब वह अपने विचारों को कर्म में बदलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाएगा। साधु ने अंत में कहा, कर्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे कर्म फल देंगे, भले ही वह कुछ समय बाद हो।
दिनेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने यह स्वीकार किया कि जीवन में धैर्य की कितनी आवश्यकता होती है। उसने स्वयं से वादा किया कि वह धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। दिनेश ने साधु का धन्यवाद किया और पर्वत से नीचे उतरने का निर्णय लिया। अब वह एक नए विश्वास और आत्मबल के साथ गांव लौट रहा था। उसे पता था कि उसे अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गांव लौटते ही दिनेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने सबसे पहले अपने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को जारी रखा। वह रोजाना ध्यान करता और अपने भीतर के गुणों और शक्तियों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। उसने महसूस किया कि उसकी रुचि और प्रतिभा कृषि में है। वह अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाकर और नए तरीकों से फसलों की उपज बढ़ाकर अपने गांव के विकास में योगदान दे सकता है। उसने कर्म को अपना मंत्र बना लिया। दिनेश ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सिर्फ खेतों में ही नहीं, उसने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया और अलग करें। उसने उन्हें सिखाया कि वे खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं और उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। दिनेश का धैर्य भी अडिग था। वह जानता था कि बदलाव रातों रात नहीं आएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी और लोग उसे आदर्श मानने लगे। दिनेश अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने अपनी सोच और कर्म से न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि पूरे गांव का भाग्य भी बदल दिया। दिनेश ने जीवन में यह सीख लिया था कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्म, विचार और धैर्य से निर्मित होता है। वह जान गया था कि हम सभी अपने भाग्य के निर्माता हैं और यदि हम अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा में कर्म करें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दिनेश का जीवन अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका था, जिसे सुनकर लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते थे। वह इस बात का जीवंत उदाहरण था कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन की दिशा और परिणाम हमारे विचारों, कर्मों और धैर्य पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा में मेहनत करता है, वही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है।